सभी साथियों को नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसी के साथ अभ्यर्थी अब ग्रेड थर्ड के रिजल्ट के इंतजार में है। तो यहाँ पर अब आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और क्या आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की कट ऑफ रह सकती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप सभी को जानकारी है कि ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है और इससे पहले आपका जेई का, उससे पहले आपका ईएलपी का और आरपीएफ एसआई, इतने सारे रिजल्ट आपके जारी कर दिए गए हैं। अब बारी आरआरबी टेक्नीशियन की ग्रेड थर्ड के रिजल्ट की ही है। तो अब आपका इंतजार काफी लंबा नहीं रह गया है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट की। तो अब इसका रिजल्ट आ कब तक सकता है, तो यहाँ पर जो संभावना बन रही है कि आपका रिजल्ट 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी आज तारीख कितनी है, तो आज आपकी तारीख है 17 मार्च। आप मानकर चलिएगा कि 17 मार्च से जो आपका यहाँ से सप्ताह शुरू हो रहा है उसके 1 वीक के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि आपका जो आरआरबी एलपी का मेंस होना है इसके तुरंत बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि 19 को ही कर दिया जाए या 20 को ही कर दिया जाए, तो ऐसी संभावना बन सकती है। लेकिन आपका एक सप्ताह से ज़्यादा रिजल्ट में टाइम नहीं लगेगा। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि अब आपका रिजल्ट एक सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी रिजल्ट को लेकर के परेशान है, तो आप परेशान मत होइएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि अब यहाँ पर हर एक एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का एक अच्छा खासा में खेल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने ईएलपी में भी देख लिया होगा कि जिनके कम नंबर थे उन्हें भी नॉर्मलाइजेशन मिला है और वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर वही है कि अब आपका खेल नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिल रहा है। यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन मिलता है उसके भी अलग अलग फैक्टर होते हैं। आप नॉर्मलाइजेशन और आपका डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी रही थी। आपकी शिफ्ट अगर हार्ड रही है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा होगा। यदि आपकी शिफ्ट नॉर्मल रही है तो आपको हो सकता है कम फायदा हो, और हो सकता है कि सबसे इजी शिफ्ट रही हो तो आपको नंबर जो आपके रॉय स्कोर बन रहे हैं उससे भी कम कर लिए जाए। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अभी से हम नॉर्मलाइजेशन का आइडिया नहीं लगा सकते कि शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलना है। लेकिन यहाँ पर हम एक रॉय स्कोर के बारे में बात कर सकते हैं कि रॉय स्कोर के अनुसार आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करेगा और अभी इतना किसी को पता नहीं है कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। तो हम अभी बात कर लेते हैं रॉय स्कोर पर, रॉय स्कोर में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ग्रेड थर्ड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पीसीएम की। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पीसीएम की कट ऑफ किसी भी कीमत 85 से नीचे तो नहीं जाएगी। आप इसमें मान के चलिए कि 85 प्लस तो आपकी हर हालत में जानी ही जानी है, इतना आप मानकर चलिएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि आपकी कट ऑफ पीसीएम में तो आपकी हर हालत में 85 प्लस तो जानी ही जानी है। हो सकता है कि एससी या एसटी कैटेगरी में आपको थोड़ी बहुत कट ऑफ नीचे देखने को मिल जाए, बट आपकी जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है वो आपको 85 प्लस ही देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर पीसीएम में उतनी वैकेंसी नहीं थी, तो यहाँ पर मैं इसकी कट ऑफ डायरेक्टली आपको बता दी है। इसकी कट ऑफ 85 प्लस तो आपको रहनी ही चाहिए, इतना सभी का अंदाजा लग भी रहा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रेड की। सबसे मेन हो जाता है आपका ट्रेड की, आपकी ट्रेड में कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो आप सभी को जानकारी है कि यहाँ पर अलग अलग ट्रेड में आपका जो पेपर हुआ है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, डीजल मोटर व्हीकल्स, अलग अलग आपका ट्रेड में यहाँ पर सिलेक्शन होना है। तो इसकी ट्रेड भी, तो यहाँ पर इसकी कट ऑफ भी अलग अलग लगेगी, इलेक्ट्रीशियन की अलग लगेगी, फिटर की अलग लगेगी। इस प्रकार से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। आपको इतनी जानकारी भी होती है कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन का अभ्यर्थी होगा, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन में भी आपको कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी और फिटर में भी आपको कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का अभ्यर्थी भी खूब रहता है और फिटर का भी अभ्यर्थी यहाँ पर खूब रहता है। तो इन दोनों कट ऑफ तो आपको एक हाई देखने को मिलेगी। बाकी जो ट्रेड है उनमें अभ्यर्थी कम रहती है, तो यहाँ पर हो सकता है उन कट ऑफ आपको थोड़ी नीचे देखने को मिल जाए। और वो डिपेंड करेगा कि किस जोन में कितने फॉर्म भी भरे गए हैं, अलग अलग इसमें फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की भी हम बात करें और फिटर को हम यदि यहाँ पर बेस मानकर चले कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर को यदि हम यहाँ पर आधार मानकर चलते हैं, तो कट ऑफ कितनी रह सकती है नॉर्मलाइजेशन का भी कोई किसी को आइडिया नहीं है। यहाँ पर हम रॉय स्कोर की बात कर लेते हैं कि रॉय स्कोर के आधार पर आपका कट ऑफ कितना रहेगा। तो अगर आप अनरिजर्व मानकर चलिएगा कि 73 से लेकर के 76 के बीच में यदि आपके रॉय स्कोर बन रहे हैं
तो आपका हो जाना चाहिए हर हालत में। इतना मेरा एक आइडिया कहता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। अब कितना फ़ायदा होगा इसका अभी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। ओबीसी के लिए आपका ड्रॉ स्कोर कितना रहना चाहिए, तो ओबीसी के लिए आपका वही रहना चाहिए कि 68 से आप 72 मानकर चल सकते हैं। और आपका ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस आपका 67 से लेकर 70 के बीच में आपका ईडब्ल्यूएस रह सकता है। और एससी आपका रहेगा भाई 60 से 63, और एसटी आपका रहेगा 59 से 61 के बीच में। तो आप यहाँ पर स्कोर देख लीजिए कि रॉ स्कोर के आधार पर यदि आपके नंबर जनरल में 73 से 76 के बीच में, तो आपकी पूर्ण संभावना है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी आपकी 68 से लेकर के 72 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस आपकी 67 से 70 के बीच में, एससी 60 से 63, और एसटी आपकी 59 से 61 के बीच में। यदि आपके इस आधार पर आपके नंबर इस रो स्कोर पर बन रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन होने के 95% तक आपके चांस बन जाते हैं। मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि किसी जोन में कट ऑफ हाई भी चली जाएगी, तो किसी जोन में इससे नीचे भी आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, और वो डिपेंड करेगा कि आपकी ट्रेड कौन सी है। तो अलग अलग इसके फैक्टर हैं। बाकी एक बेसिक आइडिया मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है कि यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन और फिटर को मैंने एक आधार बना करके आइडिया लगाया है। जनरल 73 से 76, ओबीसी 68 से 72, पीडब्ल्यूएस 67 से 70, एससी 60 से 63, और एसटी 59 से 61 के बीच में। बाकी यदि आपका कोई भी यहाँ पर डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी यदि आपको और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे टॉपर्स वेल के टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कराते रहता हूँ। और कट ऑफ की यदि हम बात करें तो कट ऑफ मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। कट ऑफ को लेकर के आप परेशान मत होइएगा, आपकी कट ऑफ इसी के आधार पर आपकी रहने वाली है। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें हो सकता है कि आपको 80 तक देखने को मिल जाए। 80 तक इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और कट ऑफ को लेकर परेशान मत होइएगा, जो मैंने यहाँ पर आपको कट ऑफ बताई है वो एक सटीक कट ऑफ है। आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी देख लिया होगा कि मैंने आपको जो कट ऑफ बताई थी, सेम आपको उसी प्रकार से हर एक कैटेगरी को देखने को मिली थी। तो आप विश्वास मानकर चलिएगा कि जो कट ऑफ मैंने यहाँ पर रॉ स्कोर के आधार बताई है, यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना कन्फर्म है। इसका प्रूफ आपने आरआरबी ईएलपी में भी देख लिया होगा। हमने आपको बताया था कि 40 से ऊपर आपके नंबर है तो आपका हो जाएगा, और सभी अभ्यर्थियों का हुआ भी है। सेम इसी प्रकार से आपका कांस्टेबल में भी आपको देखने को मिला है। तो बाकी यदि आपका कोई भी समस्या और प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैंने एक आपको एक बेसिक सा आइडिया दे दिया है कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। कितने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिएगा। बाकी मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।